नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में उनके छाया चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री साय ने उस अवसर पर कहा कि श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी हमारे राज्य के निर्माता हैं। अटल जी का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव था। उन्होंने छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र में नए राज्य को स्वरूप देकर प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान किया, जिसके लिए वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। पत्रकार, कवि और राजनेता के रूप में उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। बिगड़ती है, लेकिन ये देश रहना चाहिए और इस देश का संविधान रहना चाहिए। ऐसा नेता अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारतीय जनता पार्टी से है। हम लोग पहले 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते थे। 13 दिसंबर 2023 को प्रदेश के मुखिया, हम सबके नेता सम्माननीय विष्णुदेव साय जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस दिन से हर रोज को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। यह सौभाग्य भी हमको मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से मिला है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ हम सबके नेता, प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी को आमंत्रित करता हूं कि वह हम सबको संबोधित करें। आप लोगों से अनुरोध, जोरदार तालियों से हमारे नेता का स्वागत करें। बोलो भारत माता की, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर निगम रायपुर एवं व्यापारी संघ रायपुर के तरफ से आयोजित आज के कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान रायपुर उत्तर के सम्माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जी, रायपुर नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर जी, प्रदेश में मंत्री श्री जयंती पटेल जी, श्री किशोर महानंद जी, श्री सत्यम दुआ जी, पार्षद श्री प्रदीप वर्मा जी, व्यापारी संघ के सम्माननीय अध्यक्ष राजकुमार राठी जी, दलविंदर सिंह जी, श्री अंजय शुक्ला जी, ललित जयसिंह जी और मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, पार्षदगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आज की इस अवसर पर आप सभी लोगों का अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज भारत रत्न और छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले उनको सत सत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज अगर हम लोग अलग छत्तीसगढ़ प्रदेश में हैं, जैसा हमारे विधायक जी ने कहा कि हम लोग अपने पता में छत्तीसगढ़ प्रदेश का जिक्र करते हैं, तो ये सब अगर हम लोगों को मिला है तो इसका सारा श्रेय भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके हम लोगों को दिया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक राजनेता ही नहीं थे, बल्कि एक कवि, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार और अच्छे वक्ता थे। इतने अच्छे वक्ता थे कि और उनकी भाषण शैली ऐसी थी कि सभी लोग उनकी भाषण सुनना पसंद करते थे। लोग बोलते थे कि विपक्षी लोग भी छुप छुप कर उनका भाषण सुना करते थे। तो ऐसे उनकी भाषण शैली थी और हमारा बड़ा
सौभाग्य था कि 1999 में जब वो तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने तो मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में देश के संसद में था और जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का बिल पास हुआ उस समय पूरा दोनों सदन में, क्योंकि मैं नया नया सांसद था, लेकिन हमारे जो सीनियर सांसद थे इस क्षेत्र के श्रद्धेय लखीराम जी अग्रवाल राज्यसभा में थे, श्रद्धेय दिलीप सिंह जूदेव जी वो भी राज्यसभा में थे। तो लोकसभा में भी चर्चा हुई, बाद में राज्यसभा में चर्चा हुई, तो दोनों सदन में हम वो चर्चा को श्रोता के रूप में, सांसद के रूप में सुने। तो ये सौभाग्य हमको मिला और 1 नवंबर 2000 को हमारा ये छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुनः नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर हमेशा बना रहे, ऐसा उनसे उम्मीद करते हैं। आज सशरीर वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में और हम सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर में हमेशा बना रहता है। और मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। 1999 से लेकर 2004 तक वही देश के प्रधानमंत्री थे और सांसद के रूप में हमने काम किया। वो जीवन भर सिद्धांत और मूल्यों से आधारित राजनीति की। आप सबको मालूम है कि उनके प्रति पूरे देश का विश्वास रहता था। एक बार नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री थे तो एक डेलीगेशन देश का जिनेवा जाना था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो उस समय अपोजिशन लीडर थे लोकसभा में, उनको उस डेलीगेशन का अध्यक्ष बना के भेजा था। इतना बड़ा विश्वास कि विपक्ष में रहते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहा राव जी उनको डेलीगेशन का चेयरमैन बना के जिनेवा भेजे थे। तो ऐसा विश्वास देश के लोगों का रहता था, क्योंकि वो हमेशा मूल्य आधारित राजनीति ही किए। आप सबको मालूम है कि एक बार उनकी सरकार एक वोट के लिए गिर गई थी और आप सोच सकते हैं कि एक वोट क्या होता है। अगर सरकार बचाना चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि हम कभी खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, हाउस ट्रेडिंग कभी नहीं करेंगे, भले हमारी सरकार चली जाए। और एक वोट के लिए उन्होंने सरकार गिराना मतलब मंजूर किया था। तो ऐसे सिद्धांत की राजनीति श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे। उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहे। और इस साल हम लोग रजत जयंती वर्ष भी मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ का 25 साल हो गया है और इस साल श्रद्धेय अटल बिहारी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। इसलिए छत्तीसगढ़ को हम लोग अटल निर्माण वर्ष के रूप में घोषित किए हैं। इस साल अधोसंरचना के लिए हम लोग 4000 करोड़ ज्यादा राशि रखे हैं अटल जी के नाम से। आज 26,000 करोड़ अधोसंरचना के लिए हम लोग इस साल के बजट में छत्तीसगढ़ में अंदर मतलब व्यवस्था किए हैं, ताकि सच्ची श्रद्धांजलि उनको हम सब लोग दे सकें। और 5 बार यहाँ पर छत्तीसगढ़ बनने के बाद में विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें 4 बार हम लोग को यहाँ की जनता ने चुनी है। और हम समझते हैं कि 2014 और 2025 में अगर तुलना करेंगे तो जमीन और आसमान का फर्क आपको दिखेगा। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल,